यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 18 दिवस 5 क्लास नंबर 103 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में या यूं कहें पूरे सप्ताह 18 में हम आपकी भाषा भारती का पाठ 22 इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी, अच्छे से पढ़ भी ली होगी, खूंटे का घोड़ा। चलिए आते हैं सप्ताह 5 के मुख्य अभ्यास कार्य पर। अपनी अभ्यास पुस्तिका बच्चे अपने सामने रखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा सामान्य ज्ञान का, है ना, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मौखिक चर्चा। तारों के अतिरिक्त आसमान में और क्या क्या दिखाई देता है? तो आसमान में आपको बादल दिखाई देंगे, चांद भी दिखाई देता है, सूरज भी दिखाई देता है ना। चांद, सूरज, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। सोचो और बताओ आसमान में पानी कहाँ से आता होगा? बेटा आसमान में पानी कहाँ से आता है, सोचो जरा। मान लो आपके यहाँ नदी बह रही है या किसी तालाब में पानी भरा हुआ है। जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो ये पानी भाप बन करके उड़ जाता है। भाप मतलब गैस बन करके, और कहाँ, आसमान में इकट्ठा हो जाता है, बादलों में। ठीक है ना। तो यही पानी है जो जमीन पे बहता है। यही पानी भाप बन करके, बादल बन करके आसमान में पहुंच जाता है। इसके बाद है प्यारे बच्चों पठन बोध। पुनः आपको ये पाठ भाषा भारती पुस्तक से पेज नंबर 76 और 77 से पढ़ना है। बिल्कुल अंत तक पूरा पाठ पढ़ लेना है। लिखित भाषा विकास आपको लिखना है क्या होगा यदि। ये कल्पना शक्ति वाले सवाल हैं, आपको अपने मन से सोच करके लिखने हैं। कल्पना करके, है ना, सोच करके, अगर ऐसा होता तो क्या होता। पतंग की डोर टूट जाए, अगर पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग की डोर टूट जाए तो क्या होगा? पतंग उड़कर कहीं दूर चली जाएगी। आप लिख सकते हैं पतंग उड़कर कहीं दूर चली जाएगी। घोड़े की लगाम छूट जाए। लगाम क्या होती है प्यारे बच्चों? जैसे घोड़े पर मान लो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, घोड़े पर, ठीक है, घोड़े पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उस घोड़े पर गले में से एक रस्सी निकल करके उस व्यक्ति के हाथों में लगी रहती है। ठीक है, रस्सी। इस रस्सी को कहते हैं हम लगाम। ठीक है, इस रस्सी को लगाम कहते हैं। इससे घोड़े को नियंत्रित किया जाता है, तेज भगाया जाता है, रोका जाता है। घोड़ा छूटकर भाग जाए, अगर लगाम छूट जाए तो घोड़ा छूटकर अपने आप भाग जाएगा। वाक्य नंबर 3, पानी का मटका फूट जाए। पानी का मटका फूट जाने पर मटके का सारा पानी फैल जाएगा। पेड़ से डाली टूट जाए, तो पेड़ से डाली टूट जाएगी तो वह पेड़ से अलग होकर गिर जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जमीन पर डाली गिर जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, लिखित झोपड़ी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, लिखिए। बेटा झोपड़ी मुख्यतः घास फूस की बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें कुछ दीवारें रखी जाती हैं पत्थरों से। ठीक है ना, और इन पत्थरों के बीच में क्या लगाया जाता है बेटा? मिट्टी का गारा लगाया जाता है। इसके बाद ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखते जाएंगे, ये दीवार बन जाएगी इसकी, और इसके ऊपर घास फूस की इस तरीके से छत डाली जाएगी। झोपड़ी पर घास फूस की छत होती है, इसमें लकड़ियां भी लगेंगी, कुछ रस्सियां डोरियां भी लगेंगी और घास फूस लगेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं झोपड़ी बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर, लकड़ी व घास फूस की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न क्रमांक 2, झूठ मूठ का सोना या नींद कैसा होता है, लिखिए। तो झूठ मूठ का सपना होता है मतलब आंखें मूंद करके सोने का बहाना बनाना। मतलब नींद नहीं आ रही है, आप आंखें बंद करनी है आपने और सोने का बहाना बना रहे हो, इसे कहते हैं झूठ मूठ का सोना। अगले प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में
अर्थात अर्थपूर्ण शब्दों में लिखिए। इधर तंग प ग ये कोई शब्द नहीं है बेटा। अगर इनके अक्षरों को सही से हम लिखें तो शब्द बन जाएगा पतंग। खिमोया, खिमोया कोई शब्द नहीं है, इनको सही से लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा मुखिया। धियाबो, इसको सही से करेंगे तो बुधिया बन जाएगा। इसी कहानी में आए हैं ये सब। राबंजा, राबंजा कुछ नहीं होता, पहले ब लिखिए, बपंग की मात्रा बंजारा, तो शब्द बन जाएगा बंजारा। सी ब त मो कुछ नहीं होता, मुसीबत होता है, मो सी ब त मुसीबत। तो इसी तरीके से ये कुछ शब्द मैंने आपके लिए अलग से दिए हैं, इनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ग और ठ को सही क्रम में लिखेंगे तो क्या शब्द बनेगा, क म न को सही क्रम में लिखेंगे तो क्या शब्द बनेगा, और न दो का को लिखेंगे तो क्या शब्द बनेगा। इनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। विलोम शब्द, विलोम मतलब अर्थ में उल्टे, अर्थ में उल्टे या विपरीत, उनको हम कहते हैं विलोम शब्द। तो अर्थ में उल्टे, जैसे भला, कोई किसी का भला करता है तो भला का विपरीत क्या होगा, भला का विपरीत होता है बुरा। ठीक। सुख, सुख का विपरीत या विलोम क्या होता है, दुख। चैन, चैन से मतलब आराम से सो रहा है, तो इसका विपरीत होगा दुविधा या मुसीबत। आगे है बेटा धारा प्रवाह पठन, इसको आप पढ़ेंगे और समझ के साथ में पढ़ेंगे। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं, पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। बेटा किसी के मन में ये रहता है कि अगर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी लिखावट अच्छी नहीं है, तो ठीक है, इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, पर वाकई में इससे अंतर पड़ता है। इसलिए आप सभी को अपनी राइटिंग, लिखावट सुधारनी चाहिए, अच्छे अच्छे अक्षर लिखना सीखना चाहिए। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बेटा जब तक आपके अक्षर लिखावट अच्छी नहीं है, आपकी शिक्षा अपूर्ण है। बाद में मेरे मन में अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया। जब आप बड़े हो जाओगे फिर कोशिश करोगे 10वीं 12वीं में पहुंच करके तो राइटिंग सुधार लें, लिखावट सुधार लें, तो फिर नहीं सुधरेगी। परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है क्या। घड़ा पक गया, बेटा जब तक घड़ा कच्चा होता है तब तक कुम्हार अपने जो हाथ से उसको ठोक पीट करके किसी भी आकार में बना सकता है, सुंदर आकार दे सकता है। लेकिन घड़ा पक गया तो फिर उसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता है। इसी तरीके जब तक आपकी उम्र छोटी है, आप छोटी कक्षाओं पढ़ रहे हो, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो जितनी राइटिंग सुधारनी है अभी सुधार लो, वरना अब नहीं सुधरी तो आगे तुम क्या बन जाओगे, पक्के घड़े की तरह हो जाओगे, फिर कभी नहीं सुधरने वाली। मौखिक प्रश्न है बेटा, मोती जैसे अक्षर से क्या आशय है। तो मोती जैसे अक्षर से मतलब है बेटा अच्छी लिखावट। अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बेटा आप ऐसी राइटिंग लिखो जो किसी की समझ में ही ना आए, हैं अंधा धा ऐसे लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो ये सब अपूर्ण शिक्षा की निशानी। आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, सही से आपने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि ये शिक्षा का ही तो हिस्सा है बेटा। आपको अंग्रेजी लिखना 4 लाइन की कॉपी में लिखना सिखाते हैं शिक्षक, आपको ये लाइनों में लिखना सिखाते हैं, तो सुंदर सुंदर लिखें, क्यों सिखाते हैं। अगर आप इसको नहीं सीख पाते हो तो शिक्षा अपूर्ण है आपकी। अगला प्रश्न है, पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती है से आप क्या समझते हैं। तो इसका अर्थ है एक उम्र के बाद कुछ चीज़ों में सुधार करना संभव नहीं है। तो बस कक्षा 5 तक जितनी सुधारनी है राइटिंग सुधार लो, तो उसके बाद आप कोशिश भी करोगे तो भी अच्छी राइटिंग सुधार नहीं पाओगे। स्वतंत्र पठन है। एक दिन कक्षा 4 की शिक्षिका ने अपने छात्रों की ईमानदारी परखने हेतु, ईमानदारी को जांच करने हेतु चुपके से भोजन अवकाश के समय कक्षा में एक स्थान पर 10 रुपये डाल दिए। कक्षा कक्ष में आते जाते बच्चों में से कुछ बच्चों की नज़र उस पर पड़ी, तभी राघव ने उस नोट को उठा लिया और शिक्षिका को सौंप दिया। शिक्षिका ने राघव की पूरी कक्षा के समक्ष प्रशंसा की।
मौखिक प्रश्न है, ईमानदारी की परख किसके द्वारा की गई? तो इस पूरे के पूरे स्वतंत्र पठन में ईमानदारी की परख शिक्षिका के द्वारा की गई है। आप राघव के स्थान पर होते तो क्या करते? तो मैं भी राघव की तरह पैसों को लेकर उसके मालिक तक पहुंचाता या शिक्षिका के पास रख देता और जिसका होता वो शिक्षिका के पास से ले लेता। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, बच्चों में ईमानदारी की जांच हेतु शिक्षिका ने क्या किया? तो शिक्षिका ने चुपके से कक्षा कक्ष में एक स्थान पर 10 रुपए डाल दिए, ये किया था। तो लिख दीजिए आप, चुपके से कक्षा में एक स्थान पर 10 रुपए डाल दिए। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद श्रुतलेख है, जो आपके शिक्षक शब्द या वाक्य बोलेंगे उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब वक्त है आज के प्रश्न का। ठीक है। तो पिछली कक्षा में मैंने प्रश्न पूछा था कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। बिल्कुल सही, गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब आज का प्रश्न है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? इससे पिछले वाला जो अपने अभ्यास कार्य किया था सप्ताह 17, उसमें भी ये चीज आई थी। ठीक है। तो बाल दिवस नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार था। तो अब आपको बताना है बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है, उस तारीख को बताना है। ठीक है। ऑप्शन है 4 आपके सामने, 15 अगस्त, 14 नवंबर, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।